हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 12 देखना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। प्रवीण एंड दीपक वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये बिजनेस में ओल्ड पार्टनर ये दोनों है, प्रवीण एंड दीपक। ये दोनों पार्टनर का ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। मीन्स 3 और 1 का टोटल 4 होता है। मीन्स 3/4 एंड 1/4 ये ओल्ड रेशियो आएगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 ऑन विच डेट संदीप इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इज एज अ फॉलोज। 31st March 2019 ये डेट को नया पार्टनर संदीप को एडमिट किया जाता है बिजनेस में। बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। फर्स्ट लायबिलिटीज साइड देखते हैं। लायबिलिटीज साइड दिया है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं। रिजर्व फंड ये दोनों पार्टनर में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व फंड ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। एडमिशन के समय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, ये न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। और कैपिटल अकाउंट प्रवीण और दीपक का कैपिटल दिया है, ये दोनों कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है। ये हो गए हमारी लायबिलिटीज साइड। एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है डेटर। डेटर इनर कॉलम 1 लाख और लेस प्रोविजन है 10,000। देखो, डेटर्स के अमाउंट 1 लाख है और प्रोविजन मीन्स ऑलरेडी 10,000 है। आउटर कॉलम 90,000 अमाउंट आएगी। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, पेटेंट्स, मशीनरी, ये हमारे पूरे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड चले जाएंगे। और कैश, कैश जो है 8,000 अमाउंट दिया है। कैश में नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है कैश या गुडविल कैश लाता है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए वर्किंग नोट में कैश अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत है। एक दो आइटम है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैश अकाउंट तैयार करना चाहिए, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो तुम कैश अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बिजनेस में कैश आती है ये कैश में ऐड करना है, और जो बिजनेस से कैश जाती है वो ये कैश से क्या करना पड़ेगा? लेस। बिजनेस में आने वाली कैश इसमें ऐड करना है, और बिजनेस से बाहर जाने वाली जो कैश है इससे लेस करना है। आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो देखो, वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट तुम कैलकुलेशन कर सकते हैं ये कैश का। तो हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं। चलो, इसके बाद दिया है प्रॉब्लम में बैलेंस शीट के नीचे, दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। बिजनेस में संदीप को एडमिट किया जाता है। एडमिशन का डेट दिया है 1 अप्रैल 2019। मीन्स हमारे बैलेंस शीट की डेट 1 अप्रैल 2019 आएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:2:3। देखो, ये प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है। ओल्ड पार्टनर का भी न्यू रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का ही दिया है। तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया जाता है, तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो अलग अलग आते हैं। इसीलिए गुडविल, जब हम गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी सैक्रिफाइस रेशियो यूज़ करते हैं। तो यहाँ ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो अलग रहेगा। हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर, ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया जाता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। आगे दिया है संदीप ब्रिंग 96,000 एज हिज कैपिटल। संदीप क्या करता है? 96,000 अमाउंट कैपिटल की लेके आता है। नीचे दिया है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है संदीप पेड ₹32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स।
संदीप पेड ₹32,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। संदीप 32,000 गुडविल का शेयर पेड करता है पार्टनर को, लेकिन कैसा पे करता है? प्राइवेटली पे करता है। प्राइवेटली पे करता है तो हमारे फर्म के बुक्स में इसका एंट्री नहीं होता है। प्राइवेटली पे करता है गुडविल का अमाउंट तो हमारे फर्म के बुक्स में इसका एंट्री नहीं होता है। संदीप 32,000 अमाउंट गुडविल का शेयर लाता है लेकिन प्राइवेटली पार्टनर को देता है। यहाँ कैपिटल अकाउंट के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि ये गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर नहीं आएंगे। कैश का भी एंट्री नहीं हो जाएगा क्योंकि ये प्राइवेटली पे किया जाता है। बिजनेस का और ये ट्रांजैक्शन का कुछ संबंध नहीं है। नंबर 2 दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000। 4,000 से क्या हो गया? प्रोविजन रिड्यूस हो गया बोलता है। प्रोविजन मीन्स क्या है? ये डेटर्स के नीचे जो प्रोविजन दिया है ये 4,000 प्रोविजन रिड्यूस हो गया। मीन्स अभी आरडीडी कितना लेना है? सिर्फ 6,000 लेना है। 10,000 आरडीडी नहीं लेना। 4,000 क्या हो गया है? 4,000 रिड्यूस हो गई। मीन्स 10,000 की जगह पर हमें आरडीडी कितना लेना है? 6,000। मीन्स न्यू बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? डेटर्स 1 लाख माइनस आरडीडी 6,000 मीन्स आउटर कॉलम में अमाउंट 94,000 आएगा और हमारा क्रेडिटर्स 4,000 से इंक्रीज हो गया, इसीलिए हमारा बेनिफिट हो गया। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आरडीडी के नाम से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? 4,000 लिखना पड़ेगा। 4,000 से हमारा जो आरडीडी है ये प्रोविजन है कम हो गया तो हमारा फ़ायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 4,000 और न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख के नीचे प्रोविजन हमें 10,000 के जगह पर कितना लेना पड़ेगा? 6,000 क्योंकि 4,000 रिड्यूस हो गया है। इसके बाद आगे दिया है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू एट ₹4,800 नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू, कंप्यूटर का वैल्यू है 4,800, ये हमारे फर्म के बुक्स में अपीयर अभी तक नहीं हो गया। मीन्स ये अनरिकॉर्डेड है। इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अभी इसका रिकॉर्ड करना है। हमारी एसेट अनरिकॉर्डेड है तो हमारा फ़ायदा होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा और दूसरा कहाँ आएगा? न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। जो हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कंप्यूटर में ऐड करना पड़ेगा। कंप्यूटर है तो, कंप्यूटर नहीं है तो सेपरेट लिखना है। तो चलो आगे देखते हैं। पैटर्न्स आर यूजलेस। बैलेंस शीट में जो पैटर्न्स दिया है पैटर्न्स यूजलेस है। यूजलेस है मीन्स ये क्या करना है? राइट ऑफ हो गया, कुछ काम का नहीं है। इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा हमें? ये 2,000 अमाउंट जो है ये 2,000 अमाउंट हमें बिजनेस से निकाल देना है। मीन्स हमारा एसेट कम होता है तो लॉस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ये पहला इफेक्ट हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट पैटर्न इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और उससे यूजलेस पैटर्न्स जो है वो लेस करना पड़ेगा। मीन्स अमाउंट आउटर कॉलम में नील आएगा। इसीलिए पैटर्न्स का अमाउंट नील होता है तो न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिया तो भी चलता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। 2,000 हमारा लॉस है और दूसरा न्यू बैलेंस शीट में ये पैटर्न्स हमारा कम होता है, वैल्यू कम होती है 2,000, इसीलिए इसको छोड़ देना है। तो चलो आगे देखते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या करना है? बैलेंस शीट तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं।
ये है हमारा प्रॉब्लम का फॉर्मेट। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर है 12। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 12 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 154। पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट। क्रेडिट साइड पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, प्रवीण और दीपक ओल्ड पार्टनर, संदीप न्यू पार्टनर। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा प्रवीण और दीपक ओल्ड पार्टनर्स और संदीप न्यू पार्टनर। नेक्स्ट बैलेंस शीट तैयार करना है। यह बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और वर्किंग नोट में कैश का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट में हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉब्लम में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर क्या दिया है? पहला दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अमाउंट है 60,000। 60,000 कहाँ लेना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 60,000। 60,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट 2,000 है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 2,000। रिजर्व फंड दिया है 32,000। रिजर्व फंड हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। ऊपर बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना दिया है? देखो रिजर्व फंड का अमाउंट दिया है 32,000 और ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है 3/4 एंड 1/4। तो 32,000 अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 32,000 इंटू पहले का रेशियो है 3/4। पहले का रेशियो कितना है? 3/4। और 32,000 इंटू दूसरे का रेशियो है 1/4। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले को आएगा 24,000 और दूसरे को आएगा 8,000। दोनों का टोटल किया तो 32,000 आना चाहिए, आ गया। मीन्स रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। पहले पार्टनर 24,000 और दूसरा पार्टनर 8,000। तो चलो लिखते हैं। पहले पार्टनर के अमाउंट में लिखना है 24,000 अमाउंट और दूसरे पार्टनर के कॉलम में लिखना है 8,000, 8,000 रुपये। ये हो गया रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये ओल्ड पार्टनर को देना है। जो देना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्या आगे क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट दिया है 6,000। 6,000 अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट। प्रवीण एंड दीपक का कैपिटल दिया है 1,20,000 और 40,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ये ओपनिंग बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के अमाउंट कितना दिया है? दीपक का है 1,20,000। 1,20,000 दीपक का अमाउंट है, सॉरी प्रवीण का अमाउंट है 1,20,000।
प्रवीण के कॉलम में लिखना है 1,20,000, प्रवीण का अमाउंट है 1,20,000 और दीपक का है 40,000, दीपक के कॉलम में लिखना है 40,000, न्यू पार्टनर नील डैश। लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है डेटर्स। एसेट साइड में पहला आइटम क्या दिया है? डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 1 लाख। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको टिक लगा सकते हैं। ये पैटर्न्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, टिक लगा सकते हैं। डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना लेना है? ओल्ड प्रोविजन 10,000 थी, अभी रिड्यूस कितना हो गया देखते हैं आने के बाद कितना रिड्यूस होता है, बाद में लिखते हैं उसे। इसके बाद दिया है स्टॉक 60,000। बैलेंस शीट एसेट साइड स्टॉक आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 60,000। इसके बाद दूसरा दिया है बिल्स रिसीवेबल 20,000। बिल्स रिसीवेबल 20,000। नेक्स्ट दिया है पेटर्न्स। पेटर्न्स का अमाउंट 0 होता है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है पेटर्न्स आर यूजलेस। पेटर्न्स यूजलेस है, इसीलिए पेटर्न्स का अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, और लिखा तो नील हो जाएगा। तो देखो हम लिखते हैं पेटर्न्स। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 2,000। इसके बाद दिया है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट दिया है 80,000। आउटर कॉलम में लिखना है 80,000, इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। और लास्ट में दिया है कैश वर्किंग नोट में जो हमने कैश अकाउंट तैयार किया है, इसका ये ओपनिंग बैलेंस होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस दिया है? 8,000 अमाउंट दिया है, 8,000 लिखना है। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आगे क्या दिया है देखो। दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। ये डेट को संदीप में एडमिट किया जाता है बिजनेस में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:3:3:3। 3:2:3 ये न्यू रेशियो दिया है। यह पार्टनर का प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया जाता है, तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यह प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल कैसे लाता है देखो, एडजस्टमेंट में दिया है। संदीप पेड ₹32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। प्राइवेटली पे करता है, इसीलिए बिजनेस का यह ट्रांजैक्शन से कुछ भी संबंध नहीं है, इसका बुक्स में एंट्री नहीं होता है। नंबर 2 में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000। डेटर्स का प्रोविजन जो 10,000 किया था वो रिड्यूस हो गया 4,000 रिड्यूस हो गई प्रोविजन। ये रिड्यूस हो गई तो लेस करना पड़ेगा, मीन्स प्रोविजन सिर्फ 6,000 रहेगी। आउटर कॉलम में लिखना है 94,000 लिखना है। और डेटर्स का प्रोविजन रिड्यूस हो गई, डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन था वो रिड्यूस हो गई, तो हमारे डेटर्स कम हो गए क्या ज़्यादा हो गए? पहले हमारी डेटर्स की अमाउंट 90,000 थी, अभी कितनी हो गई देखो 94,000। पहले 90,000 अमाउंट थी, अभी 94,000 हो गई, मीन्स डेटर्स का अमाउंट 4,000 इंक्रीज हो गया। तो हमारा फायदा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, अमाउंट लिखना है 4,000, 4,000 रुपये। देखो, डेटर से हमने प्रोविजन से लेस किया, प्रोविजन कम किया। 10,000 प्रोविजन थी पहले बैलेंस शीट में, अभी प्रोविजन 10,000 माइनस 4,000 रिड्यूस हो गई, मीन्स 6,000 प्रोविजन रह गई। 1 लाख से 6,000 लेस किया तो हमें डेटर्स का वैल्यू मिला 94,000, मीन्स हमारा डेटर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। पहले बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है उससे इंक्रीज हो गया, मीन्स हमारा फायदा है। फायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट 4,000। इसके बाद देखना है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू एट ₹4,800 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कंप्यूटर का वैल्यू है 4,800 रुपये, ये बुक्स में लिया नहीं है, अनरिकॉर्ड है, तो अभी क्या करना है, इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अभी इसका रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग करना है तो हमारी एसेट इंक्रीज होती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम इसे लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। कंप्यूटर का वैल्यू दिया है 4,800, 4,800 अमाउंट लेना है, और कंप्यूटर हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर का अमाउंट कितना है 4,800, 4,800 कंप्यूटर का वैल्यू है। इसके बाद 4 नंबर में दिया है पैटर्न्स आर यूजलेस। पैटर्न्स यूजलेस है तो इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना है तो एसेट साइड में यहां लिखना है रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ। रिटर्न ऑफ करना है पैटर्न्स। 2,000 रिटर्न ऑफ किया तो आउटर कॉलम में अमाउंट नील रहेगा। आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, नील। और हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको लेना पड़ेगा पैटर्न्स। पैटर्न्स अकाउंट अमाउंट 2,000, पैटर्न्स का अमाउंट कितना है 2,000। प्रॉब्लम हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है, देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है 8,800। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है, टोटल कॉलम में 8,800, और बैलेंस निकालना है। बैलेंस कितना आता है, देखो 6,800 बैलेंस आएगा। ये बैलेंस ओल्ड पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कहां ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना है। ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन से हैं, पहला है प्रवीण कैपिटल अकाउंट, प्रवीण कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पार्टनर कौन सा है, दीपक कैपिटल अकाउंट, दीपक कैपिटल अकाउंट। तो 6,800 ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में। प्रॉफिट के अमाउंट है 6,800, 6,800, और दोनों का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, ये ओल्ड रेशियो 3/4 और 1/4। पहले पार्टनर को 3/4 लेना है और दूसरा पार्टनर जो है 1/4। कैलकुलेशन करो। पहले पार्टनर को आएगा 5,100, दूसरा पार्टनर 1,700, दोनों का टोटल 6,800 आता है क्या, चेक करो।
आता है, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो लिखो, पहले पार्टनर का अमाउंट है 5100 और दूसरे पार्टनर का है 1700। ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम में ये 6800 है। अभी इसके बाद क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट लिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। यह प्रॉफिट है। पहले पार्टनर को कितना देना है, 5100 देना है, दूसरे पार्टनर को देना है 1700, दूसरे पार्टनर को देना है 1700। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, बराबर है क्या। तो ये एडजस्टमेंट यहाँ रह गए हमारी। ये ऊपर देखो, ये जो संदीप कैपिटल लाता है ये रह गया हमारा। तो ये संदीप जो कैपिटल लाता है इसका एंट्री करने का रह गया है, ये एंट्री करना है। संदीप ने बिजनेस में कैपिटल लाया तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट और संदीप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट के डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड संदीप कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड संदीप कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 96,000 अमाउंट है, अमाउंट 96,000। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट। अमाउंट लिखना है संदीप के कॉलम में, अमाउंट है 96,000, अमाउंट कितना है 96,000। अभी हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है देखते हैं। न्यू पार्टनर का 96,000 अमाउंट है, डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखना है 96,000 और ये बैलेंस रहेगा 96,000, ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा। दूसरा पार्टनर दीपक है, दीपक का टोटल करो, 49,700 टोटल आएगा, 49,700। ये डेबिट साइड पर लिखो 49,700, डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स यही बैलेंस है 49,700, ये बैलेंस रहेगा। तीसरा पार्टनर संदीप हो गया। पहला पार्टनर लेना है, पहले पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल करो, टोटल आएगा 1,49,100। ये डेबिट साइड पर लिखो 1,49,100। डेबिट साइड पर एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स यही बैलेंस रहेगा 1,49,100। यह कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया। क्लोजिंग बैलेंस है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बैलेंस कहाँ जाता है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता है, यहाँ लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल पहला है प्रवीण, दूसरा कौन है, दीपक, और तीसरा है संदीप। तीनों का कैपिटल हमें लेना है। तो देखो कैपिटल का अमाउंट कितना है, पहले पार्टनर का है 1,49,100, 1,49,100। दूसरे पार्टनर का है 49,700, 49,700। और तीसरे पार्टनर का कितना दिया है देखो, तीसरे पार्टनर का है 96,000, तीसरे पार्टनर का 96,000। ये तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में लिखो
2,94,800 टोटल आएगा। करेक्ट है क्या, चेक करो। $2,94,000 टोटल हो गया। इसके बाद हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है, जो वर्किंग नोट में हमने लिखा है। वर्किंग नोट में तैयार किए वाला कैश अकाउंट क्लोज करना है। 1,04,000 डेबिट का टोटल आएगा, वही टोटल क्रेडिट साइड में लिखना है 1,04,000 और बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा 1,04,000। ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, यहाँ लिखते हैं, सॉरी ये डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, ये डेबिट बैलेंस है, इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया 1,04,000, यह हमारी एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट में लिखना पड़ेगा कैश 1,04,000, 1,04,000। अभी हमें क्या करना है, ये क्या बैलेंस शीट जो है टैली करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं पहले। $3,62,800 लायबिलिटीज साइड का टोटल आ गया। एसेट का करो, $3,62,800 दोनों साइड का टोटल आएगा। यह हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।